मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन का डेफिनेशन सबसे पहले तो देखा। व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मीडियन इज द वैल्यू विच इज इन द मिडल ऑफ द डेटा। मतलब सभी ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे बीच में जो वैल्यू मिलेगा इन द मिडल ऑफ द डेटा उसको क्या कहेंगे हम? मीडियन। सो मीडियन का हमने डेफिनेशन देखा था। उसके बाद अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा तीनों में उसका फॉर्मूला देखा था। अनग्रुप डेटा व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन, इस तरह से था। वहां n लिखना था हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद डिस्क्रीट डेटा, ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसी x एंड f आर गिवन। वहां मीडियन का फॉर्मूला लिखा था वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। n क्या लेंगे उसमें? तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाला था कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मतलब क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। उसमें मीडियन इक्वल टू क्या लिखना है? तो वैल्यू ऑफ n/2 th ऑब्जर्वेशन। यहां n लेना है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मीडियंस का क्लास मिलेगा। अब क्लास मिल जाने के बाद मीडियन की वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला कौन सा रखा था? तो मीडियन m इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू c। यहाँ l क्या है? तो l इज लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियंस क्लास। मीडियंस क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट है। उसके बाद था cf। तो cf कौन सा लेना है? ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ક્લાસ પ્રેસિડિંગ ટુ મીડિયન્સ ક્લાસ। મીડિયન્સ ક્લાસ જે છે એની ઉપરના વર્ગની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી એટલે સંચય આવૃત્તિ લેવાની છે। f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियंस क्लास। मीडियंस का जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखना है। और c इक्वल टू क्लास लेंथ ऑफ मीडियंस क्लास। मध्यस्थનો જે વર્ગ છે એની વર્ગ લંબાઈ લખવાની છે। તો લાस्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूलास कंटिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप डेटा तीनों की फॉर्मूला देखी थी। अब आज उस फॉर्मूला के बेस पे एग्जांपल्स देख रहे हैं। फाइंड मीडियन। मीडियन फाइंड करना है। फाइंड मीडियन। फर्स्ट एग्जांपल, ऑब्जर्वेशंस आर गिवन 8, 12, -13, 15, 17, -6 एंड 0। इस तरह से ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस है। तो ओनली ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। ओनली ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या करेंगे हम? तो व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इट इज नॉन एज अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा है। तो अब अनग्रुप डेटा के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, चढ़ता क्रम में। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। माइनस में जो सबसे ज्यादा दिख रहा है एक्चुअल में वो सबसे कम है, तो कम से ज्यादा की ओर लिखना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले आएगा -13, देन -6, नेक्स्ट 0, 8, फिर बाद में 12, 15 एंड 70। तो असेंडिंग ऑर्डर चढ़ता क्रम में ऑब्जर्वेशंस ने लख्या। सौथी नानु माइनस में -13, -6, 0, देन 8, 12, 15, 17। तो इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद मीडियन एमई का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एमई का फॉर्मूला ऐसा था, वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब n कितना है यहाँ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, n इज 7। तो यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ 7 था ना n, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ n इक्वल टू 7। तो 7 + 1 इज 8, 8/2। 8/2 करेंगे तो कितने मिलेंगे? 4। सो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन
હવે ગુજરાતીમાં શું થાય ભાઈ આનું वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन એટલે चौथा अवलोकनની કિંમત। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखे वहां से फोर्थ ऑब्जर्वेशन देख लो, ये 1 2 3 एंड फोर्थ, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा मिलेगा 8। सो मीडियन इक्वल टू 8। समझे कैसे करना है? पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद n लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 n लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला मीडियन m इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2 th ऑब्जर्वेशन। अब वैल्यू ऑफ n 7 था प्लस 1 8, तो 7 प्लस 1 इज 8, 8 बाई 2 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन असेंडिंग में देख लो कहाँ मिल रहा है, तो ये 1 2, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा 8 है, तो आंसर मीडियन का लिखेंगे हम 8। क्लियर? दिखाई से बराबर? चलो आगे जाते हैं। देन सेकंड एग्जांपल, ऑब्जर्वेशंस आर गिवन 32 23 माइनस 26 28 42 30 20 माइनस 10 माइनस 10 के बाद 38 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। ओके, तो ये कौन सा डेटा है भाई? यहाँ भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो वेयर ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के अंदर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता क्रम में। चलो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, तो माइनस 26, देन माइनस 10। चलो उसके बाद यहाँ है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 42 था ना, इसको 32 कर रहा हूँ। चल माइनस 26 माइनस 10, उसके बाद अरेंज करना है, गोठवવાનું છે, माइनस 24 माइनस 10, उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा मेरे ख्याल से 20। चलो 20 के बाद ये रहा 23, 23 के बाद ये रहा 28, 28 देन 30, 30 के बाद 32 दो बार है, तो दो बार लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, जितनी बार है उतनी बार लिखना है। 32 दो बार, तो 32 दो बार लिखा। चलो 32 के बाद 32 के बाद रहेगा 38। ओके, 38 के बाद 38 के बाद देख लो 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन, सो n is 10 ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया, चढ़ता क्रम में गोठव्યું। उसके बाद क्या करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2 th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n कितना था 10 प्लस 1 11, 11 बाय 2 करो, 11 बाय 2 करने से कितना मिलेगा 5.5, 5.5 ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ फ्रैक्शनल आ गया, दिख रहा है, यहाँ इंटीग्रल वैल्यू था, वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन ની वैल्यू, तो 1 2 3 4, चौथું ऑब्जर्वेशन 8 હતું, तो 8 आंसर લખી દીધો। अब यहाँ 2 के बीच में आ रहा है वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 5.5 ऑब्जर्वेशन। હવે વિચારવાનું 5.5, तो 5.5 कौन सी दो इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में होगा, 5.5 कया बे पूर्णांकोनी वच्चे आवशे, तो 5 और 6 के बीच में आएगा 5.5, 5 और 6 के बीच में। चलो 7.5 होता तो किसके बीच में आता, 7 और 8 के बीच में। 3.5 हो तो 3 एंड 4 के बीच में, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ 5.5 आया तो किसके बीच में रहेगा, 5th और 6th के बीच में रहेगा। तो यहाँ लिखना है वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन
प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है। फिफ्थ सिक्स्थ डिवाइड बाय 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, असेंडिंग में लिखा है, वहां देखो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 28 प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज 30 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो मीडियन हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, ऐड करके देख लो, 28 प्लस 30 58 हो गया, डिवाइड बाय 2 करो 29। ठीक है, चलो यहाँ डायरेक्टली मुझे फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिला था, तो 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 8 था, इसलिए मीडियन मैंने 8 लिख दिया। अब यहाँ हमको क्या मिला, 5.5th ऑब्जर्वेशन, तो 5.5 तो किसके बीच में रहेगा, फिफ्थ और सिक्स के बीच में। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 के 1 8 जो આવું 1 8 આવું 1 8 એવું 1 2 એવું 1 m इक्वल टू 29। 29 कैसे मिला, देखो यहाँ पे 28 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 किया, ठीक है, तो m इक्वल टू 29 मिला। ये दोनों सम बोर्ड पे से कर दो, फिर आगे और एक सम लेके आ रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, देखना यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। इफ मीडियन इज 8, मीडियन हमको दे के रखा है, मीडियन मतलब एम इक्वल टू 8 गिवन, यहां से सॉल्यूशन है, मीडियन इक्वल टू 8। आगे कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट मीन, मीन भी फाइंड करना है, मीन मतलब एक्स बार भी फाइंड करना है। ऊपर बोला था एक्स फाइंड करना है, तो एक्स भी फाइंड करना है, एक्स बार भी फाइंड करना है। इफ ऑब्जर्वेशंस आर एक्स बाय 4, ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे x by 4, x by 5, x by 3, x in bracket x greater than 0, x का वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे कम वाला सबसे पहले लिखना है, तो डिवाइड बाय जो सबसे ज्यादा है, छेदमा जे सौથી વધારે છે, डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा वैल्यू है वो होगा, ये जो नीचे वाले में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 5, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा, इसका वैल्यू सबसे कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम x 1 एज्यूम करते हैं, तो 1/4 होगा 0.25, लेकिन 1/5 करेंगे तो 0.20 मिलेगा, इसका मतलब ये सबसे कम है। तो x/5 सबसे पहले लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से, x/5, देन x/4, x/3, 1 2 एक रह गया ना, ये रह गया, x/2 एंड देन x, इस तरह से लिखना, x/3 ये रहा, फिर बाद में x/2 और लास्ट में रहेगा x इन ब्रैकेट x ग्रेटर देन 0। नाउ मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ in bracket n plus 1/2 th ऑब्जर्वेशन, n कितना था 1 2 3 4 5, सो वैल्यू ऑफ 5 plus 1 6, 6/2 करीशु, 6/2 का मतलब क्या होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो ऐसे लिखना है वैल्यू ऑफ थर्ड, rd लिखना है, सब में th ही आएगा ऐसा नहीं, 2 आए तो लिखना है सेकेंड, 1 आए तो लिखना है फर्स्ट, इसी तरह से 3 आए तो लिखना है आर डी थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 सब में टीएच लगेगा। 1 आए पीछे तो एस टी फर्स्ट, એવું તો ખબર હશે ને નાનપણમાં શીખ્યા હશો ને, હા
1 आए तो પાછળ લખવાનું ફર્સ્ટ, 2 आए तो सेकंड ND और 3 आए तो थर्ड RD। तो यहाँ 3 आया इसलिए थर्ड लिखा। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, चलो देखो 1 2 3, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा x/3 मिला। मीडियन इक्वल टू x/3। मीडियन इज गिवन, ये रहा मीडियन हमको दिया हुआ था। मीडियन कितना है देखो, ये रहा 8। तो 8 इक्वल टू x/3। 3 और 8 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 इंटू 8 24 होगा। अब x का वैल्यू फाइंड कर लिया। दूसरा क्या फाइंड करना था देखो, x बार फाइंड करना है। तो x बार फाइंड करने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकालूंगा मैं। x/5, x/4, x/3, x/2 एंड x। इसका वैल्यूज निकालो। x/5 24/5, 24/4, 24/3, 24/2, 24। तो वैल्यूज क्या मिलेगी, 24/5 4.8, 24/4 6, 24/3 8, 24/2 12, 24। तो अब मीन फाइंड करना है मुझे x बार, सिग्मा x अपॉन n। सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन करना पड़ेगा ये सबका। 4.8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो समेशन हो गया 54.8 डिवाइड बाय n 1 2 3 4 5। भाई ये सबका समेशन किया है यार, ये सबका समेशन करके यहाँ लिखा है 54.8। पढ़े थे ना, 54.8 डिवाइड बाय 5 करो, डिवाइड बाय 5 तो आंसर मिलेगा 10.96। ये हमारा वैल्यू हो गया x बार का। फाइंड x बोला था एंड फाइंड x बार भी बोला था। तो एग्जांपल नंबर 1 2 एंड 3 आज 3 सम्स मैंने कंप्लीट कराए। अब आपको क्या करना है देखो, मीडियन वाले टाइटल के अंदर पैम्पलेट में लाओ, पैम्पलेट दे दो। मीडियन वाले टाइटल के अंदर, पैम्पलेट के अंदर आपको टाइटल मिल जाएगा मीडियन, MEDIAN। ऐसा मीडियन वाला टाइटल है, उसमें आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। ये होमवर्क है आपका। मीडियन वाले टाइटल के अंदर एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 तक का करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम डिस्क्रीट डेटा के अंदर मीडियन कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। ओके, बाय एवरीवन।